नमस्कार दोस्तों, मैं हूं पूजा और आप देख रहे हो पूजा लाइफ एंड रिव्यूज। तो दोस्तों, अगर आप मोबाइल से एक्सेल सीखना चाहते हो तो आप बिल्कुल सही जगह पे आए हो। तो मैं अपने इस चैनल पे एक्सेल की एक सीरीज लेकर के आई हूँ जिसमें मैं बिल्कुल जीरो से एडवांस लेवल तक एक्सेल सिखाने वाली हूँ। और सबसे अच्छी बात है कि मैं सिर्फ और सिर्फ मोबाइल से आप लोगों को सिखाने वाली हूँ। अगर आपके पास लैपटॉप नहीं है, कंप्यूटर नहीं है, कोई बात नहीं है, आपके पास स्मार्टफोन है तो आप इस चीज़ को बहुत ही आसानी से सीख सकते हैं। और अगर आप सच में एक्सेल सीखना चाहते हैं, आप हमारे इस जर्नी का हिस्सा बनना चाहते हैं, तो आप सबसे पहले जो मैंने पहले एपिसोड डाले हैं, एपिसोड 1, एपिसोड 2, आप सबसे पहले जाकर उसे देखें। उसके बाद आप आकर इस एपिसोड को देखें। अगर आप उस वीडियो को नहीं देखते हैं और इस वीडियो से आप स्टार्ट करते हैं तो आपको शायद कुछ चीज़ें समझ में नहीं आएगी। इसलिए सबसे पहले आप जाकर वो वीडियो देखें, फिर आप आकर के ये देखें। और अगर आप लोगों को उस वीडियो की लिंक चाहिए तो मेरे कमेंट में आपको पिन करा हुआ मिल जाएगा। तो दोस्तों, आज हमारी एक्सेल सीरीज का एपिसोड 3 है। तो आज हम लोग सीखने वाले हैं कि सेल में टेक्स्ट कैसे लिखते हैं, नंबर कैसे लिखते हैं, डेटा कैसे लिखते हैं, डेटा को एडिट कैसे करते हैं, कॉपी पेस्ट कैसे करते हैं, या फिर अगर हमें कुछ डिलीट करना पड़ा तो उसे हम डिलीट कैसे करते हैं। तो चलिए बिना समय बर्बाद किए चलते हैं मोबाइल के स्क्रीन पे और स्टेप बाय स्टेप हम सारी चीज़ों को सीखते हैं। तो दोस्तों, अपने मोबाइल के स्क्रीन पे आ गए हैं और सबसे पहले जो है हम अपना एक्सेल को ओपन करेंगे। तो इसमें हम सबसे पहले एक ब्लैंक वर्कबुक खोल लेंगे। तो हमारा ये ब्लैंक वर्कबुक ओपन हो गया है। अब हम A1 सेल पर काम करेंगे। तो A1 सेल कौन सा है? तो ये कॉलम A रो 1 जो ये मिल रहे हैं, जहाँ ये बॉक्स जो बन रहा है, ये है A1 सेल, जो कि हम लोगों ने लास्ट वीडियो में जाना भी था। तो अब हमें क्या करना है, इस A1 सेल पे टैप करना है। जैसे ही हम टैप करेंगे ये जो है एक्टिव हो जाएगा, मतलब कि एक्टिव सेल भी इसे बोलते हैं। अब हमें आना है नीचे, यहाँ पे देख रहे हैं आप FX लिखा हुआ है, यहाँ पे आपको टैप करना है। ठीक है, मतलब कि ये फॉर्मूला बार होता है, जो कि हम लोगों ने लास्ट वीडियो में हम लोगों ने लिखा भी था, जाना भी था। तो अब हम यहाँ पे टैप करेंगे। जैसे ही हम यहाँ पे टैप करते हैं तो हमारा जो ये नीचे कीबोर्ड है तो ये हमारा ओपन हो जाता है। अब हम यहाँ से टाइप करेंगे अपना नाम, ANNU। ठीक है, से मेरा नाम अन्नू है, मैं वो टाइप कर दी। अब आपको क्या करना है, यहाँ से इस राइट वाले चिन्ह पे क्लिक करके इसे सेव करना है। तो ये डाटा आपका यहाँ पे सेव हो गया। बस इसी तरीके से हम किसी भी सेल में अपना नाम वगैरह लिख सकते हैं। जैसे कि हम नीचे इस सेल में मैं लिख रही हूँ A2 सेल में, यहाँ पे फिर से मैं टच करूँ, जो FX लिखा हुआ है नीचे आप देख सकते हैं। फिर से इंटर टेक्स्ट और फॉर्मूला हियर, यहाँ पे हम टच करेंगे। जैसे ही हम यहाँ पे टच करेंगे, टैप करेंगे, तो यहाँ पे हमें कीबोर्ड ओपन हो जाएगा और यहाँ से हम कुछ भी टाइप कर सकते हैं। जैसे मैं लिख रही हूँ यहाँ PIHU, और फिर यहाँ से हम कर देंगे। तो ये हमारा यहाँ पे डाटा जो है यहाँ पे सेव हो गया। इस तरीके से हम जो है यहाँ पे टेक्स्ट लिख सकते हैं। अब हम लोग देखेंगे स्टेप 2। स्टेप 2 में हम सीखेंगे कि नंबर कैसे लिखते हैं, एक्सेल में नंबर कैसे लिखा जाता है। इसके लिए हम सबसे पहले मान लीजिए यहाँ B1 सेल पर टैप करें। ठीक है, अब ये सेल हमारा एक्टिव हो गया और नीचे जो ये फार्मूला बार आपको दिख रहा है FX, यहाँ पे अब हम टाइप करेंगे, मतलब टैप करेंगे। ठीक है, यहाँ पे टैप करने से यहाँ पे ये कीवर्ड हमारे सामने आ गया, मतलब खुल गया। अब हम यहाँ पे कुछ भी अपना नंबर टाइप कर सकते हैं। 1000 कर दिए। फिर हमें अगर B2 सेल में करना है तो बस नीचे आएंगे, उसे टैप करेंगे और वो सेल एक्टिव हो जाएगा। फिर हम वहाँ भी इस तरीके से कर देंगे और फिर यहाँ पे हम सेव कर लेंगे। तो देखा आपने कितना आसान है ये। और दोस्तों, अगर आप मान लीजिए यहाँ पे आपको लिखना था 4000 और आपने यहाँ लिख दिया है 5000, आपसे यहाँ पे गलत टाइप हो गया, तो बिल्कुल भी घबराने की ज़रूरत नहीं है। इसे हम एडिट कैसे कर सकते हैं वो भी मैं आपको आगे सिखाऊंगी। तो यहाँ तक आप लोगों को क्लियर हो गया। तो अब हम चलते हैं स्टेप 3 में, जिसमें कि हम जानेंगे एक्सेल में डेट कैसे लिखें। तो सबसे पहले हम C1 सेल पर
टाइप करेंगे। तो ये सेल C1 सेल, B1 सेल या फिर C10 D10 सेल क्या होता है वो तो आप लोग को समझ में अच्छी से आ गया होगा। तो यहाँ पे हम C1 सेल पर टैप करेंगे और जैसे ही हम टैप करेंगे इसके चारों तरफ आपको ग्रीन कलर का बॉर्डर शो होगा। इसका मतलब है कि हमारा ये सेल एक्टिव है। इसके बाद हम नीचे फॉर्मूला बार पे टैप करेंगे। ये नीचे FX इंटर टेक्स्ट और फॉर्मूला ही है, यहाँ हम टैप करेंगे। और अब मुझे डेट लिखना है, जैसे कि आज है 18 तो हम लिखेंगे 18/7/2026, ठीक है। और यहाँ पे हम इसे टैप कर देंगे। आप यहाँ पे चाहो तो दूसरी भी डेट लिखकर प्रैक्टिस कर सकते हो। आप देखो, आप नीचे C2 सेल में भी लिख सकते हो, C3 से आपको जहाँ लिखना, जैसे कि होता है ना कि हम कभी डाटा करते हैं, एंट्री करते हैं तो उसमें हमें डेट वाइज भी करना होता है, तो उस तरीके से हम डेट वाइज डाटा यहाँ पे कर सकते हैं। तो इस तरीके से आप सेल में कोई भी डेट हो, नंबर हो या टेक्स्ट हो, आप आसानी से टाइप कर सकते हो। तो आई होप कि आप लोगों को यहाँ तक पूरा क्लियर हो गया होगा। और अगर कोई आपको लोग कन्फ्यूजन होती है तो आप मुझसे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। अब हम देखते हैं स्टेप 4। स्टेप 4 में हम देखते हैं कि एक्सेल में डाटा एडिट कैसे करते हैं। अब मान लीजिए आपने किसी सेल में कुछ लिख दिया, लेकिन बाद में आपको लगे कि नहीं, ये तो मुझे गलत लिख दी हूँ मैं, इसे मुझे बदलना है। जैसे कि आप मान लो यहाँ पे आपने लिखा है पीहू और बाद में आपको लगे नहीं, मुझे इसे चेंज करके मुझे कुछ और लिखना है, तो क्या करेंगे, इस पर हम टैप करेंगे जिससे कि ये हमारा एक्टिव हो जाएगा। और उसके बाद फिर हम नीचे आएंगे फॉर्मूला बार में। तो फॉर्मूला बार में भी आपको सेम जो आपने टैप किया है सेल पे, जैसे पीहू, तो यहाँ आपको नीचे यहाँ पे आपको पीहू लिखा हुआ शो कर रहा हूँ। फिर से आपको यहाँ पे फॉर्मूला बार पे टैप कर देना है। ऐसे टैप करेंगे आप, यहाँ से सिंपली आप इस तरह कट कर दोगे। यहाँ से आप कट करोगे तो देखोगे कि आपने जो A2 में जो आपने लिखा था, नाम था, जो भी आपने टेक्स्ट लिखा था वो आपका हट चुका है। अब हमें यहाँ पे जो भी लिखना है, जैसे मैं मान लो लिख देती हूँ नेहा, तो अब आपको जो भी यहाँ पे लिखना है आप यहाँ पे लिख सकते हो। तो ये देखें कितना ईजी है इसे एडिट करना। अब हम स्टेप 5 में देखते हैं कि डेटा को डिलीट कैसे करना है। जैसे कि हमने कुछ लिखा है, ठीक है, और हमें बाद में ये होता है नहीं, ये चीज़ यहाँ पे नहीं होना चाहिए, मुझे डिलीट करना है। एडिट करना तो हमने सीख लिया, लेकिन अब डिलीट करना है। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, जिस भी डेटा को आपको डिलीट करना है उस पर सिंपली आपको टैप करना है। जैसे मान लो मुझे ये डिलीट करना है B2 सेल में जो लिखा हुआ है, तो इस पर हम टैप करेंगे, ये सेल हमारा एक्टिव हो जाएगा। उसके बाद हम नीचे आएंगे फॉर्मूला बार में, यहाँ पे हम टैप करेंगे, जो हमारा सेलेक्ट किया हुआ है उसे हम कट कर देंगे और यहाँ से हम इसे टिक को, राइट वाले टिक को यहाँ से हम टैप कर देंगे। तो ये हमारा यहाँ पे डाटा डिलीट, तो ये यहाँ पे हमारा डाटा डिलीट हो जाएगा। एक और तरीका है इसे हटाने का, मैं आप लोग को समझाती हूँ। जैसे यहाँ पे लिखा हुआ है नेहा, ठीक है, मुझे इस डाटा को हटाना है, तो हम इस पर टैप करेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे हम फॉर्मूला बार पे आएंगे, यहाँ पे टच करेंगे और इसे हमको सिंपली यहाँ पे आपको इस तरीके से प्रेस करके रखना है थोड़ा। तो जैसे ही आप इसे प्रेस करोगे तो आपके ऊपर यहाँ पे इस तरीके से कुछ लिखा हुआ आएगा। तो यहाँ पे जो आप कैंची का मतलब कि सीजर का जो निशान देख रहे हैं उस पर आपको टच कर देना है और ये हमारा डाटा बिल्कुल ईजिली डिलीट हो जाएगा। तो यहाँ तक आप लोगों को अच्छे से समझ में आ गया होगा। तो अब हम चलते हैं स्टेप 6 में। तो गाइस अब हम स्टेप 6 में सीखेंगे कि कॉपी और पेस्ट कैसे करते हैं। कि मान लो जैसे कि यहाँ पे हमें A1 सेल में लिखा है अनु और A2 सेल में भी मुझे वही लिखना है। तो हम सबसे पहले A1 सेल पे क्लिक करेंगे और इसे देखें यहाँ पे कैंची के बगल में ये आ रहा है कॉपी जैसे बना, इसे हम टैप कर लेंगे। तो ये अब क्या हुआ, ये हमारा जो है कॉपी हो गया और अब मैं नीचे इसे पेस्ट कर दूँगी। पेस्ट करने के लिए आपको जस्ट उसके बगल में जो आ रहा है उसे आपको टच करना है। जैसे ही आप उस पर टैप करोगे तो आपको देखिए ये यहाँ पे पेस्ट हो गया है। तो आपको समझ में आ गया होगा। एक बार मैं फिर से बता दे रही हूँ। B1 सेल में 1000 लिखा है और B2 सेल में भी हमें 1000 ही लिखना है। तो हम क्या करेंगे इसके लिए, सिंपली हम इस 1000 पे B1 सेल पे मतलब कि हम यहाँ पे टैप करेंगे ऐसे। फिर से एक बार टैप करेंगे तो यहाँ नीचे हमें कुछ
कॉलम दिखाई दे, मतलब कुछ ऑप्शन दिखाई दे रहे हैं। इसमें हमें इधर से सेकेंड वाला ऑप्शन, ये सीजर के बगल वाला जो ऑप्शन है, इस पर टैप कर देना है। तो अब जो ये है हमारा, ये हमारा कॉपी हो चुका है। अब हम आएंगे B2 में, B2 सेल में, और यहाँ पे हम ऐसे टैप करेंगे, फिर से हमें वो ऑप्शन दिखाई देगा, और हमने जो कॉपी किया था उसके जस्ट बगल वाले जो ऑप्शन है उस पर हम इस तरह टैप कर देंगे। और टैप करने के बाद आप देख सकते हैं कि हमारा ये बिल्कुल ईजिली पेस्ट हो चुका है। तो आप लोगों को समझ में आ गया होगा कि हम कॉपी और पेस्ट कैसे कर सकते हैं। कॉपी कैसे करना है, पेस्ट कैसे करना है, आप लोग को अगर नहीं समझ में आया तो आप लोग प्लीज़ मुझे कमेंट करना, मैं आप लोग को और भी ईजिली सिखाने की कोशिश करूँगी। तो अब हम चलते हैं स्टेप 7, जहाँ हम सीखेंगे कि अंडू कैसे करते हैं। अगर मान लीजिए कि आपका कोई डाटा गलती से डिलीट हो गया, तो वहाँ आपको घबराना नहीं है, उसे हम वापस कैसे लाएं वो हमें सीखना है। तो देखिए, जैसे कि मान लीजिए यहाँ पे है नेहा, तो हमें इस डाटा को ऐसे टैप किए, और 1 मिनट मैं इसे हटा देती हूँ। तो मान लीजिए मेरा ये डाटा डिलीट हो गया, जो कि मान लीजिए गलती से हुआ है, अब मुझे वो वापस लाना है। तो इसे हम क्या करेंगे, आप यहाँ पे ऊपर एक एरो का यहाँ पे आपको साइन दिख रहा होगा, इस पर आपको टैप करना है। देखिए, जो डाटा हमारा डिलीट हुआ था वो हमारा वापस आ चुका है। तो ये जो तीर के जो यहाँ पे साइन दिया हुआ है, इसे ही हम अंडू कहते हैं। ठीक है, तो ये आप लोगों को यहाँ तक समझ में आ गया होगा। अगर नहीं कुछ समझ में आया तो प्लीज़ आप लोग हमें कमेंट करना, मैं आप लोगों की सारी क्वेरी सॉल्व कर दूँगी। तो दोस्तों, आप लोगों को ये समझ में आ गया होगा कि अंडू किसे कहते हैं। तो अगर आप लोगों से कुछ भी गलती से एक्सेल में अगर डिलीट हो जाए, तो सबसे पहले आप लोगों को अंडू दबाना है, अंडू करना है। ठीक है, घबराना बिल्कुल भी नहीं है। तो आज हमने एक्सेल में बहुत ही ज़रूरी चीज़ें सीखी। तो हमने क्या सब सीखा है, किसी भी सेल में टेक्स्ट कैसे लिखते हैं, नंबर कैसे लिखते हैं, डेट कैसे लिखते हैं, कॉपी पेस्ट कैसे करते हैं, एडिट कैसे करते हैं, कुछ भी अगर डिलीट करना हो तो उसे कैसे करते हैं, अगर कुछ गलती से डिलीट हो गया हो तो उसे अंडू कैसे करते हैं। तो आज हम लोगों ने इतनी सारी चीज़ें सीखी हैं। तो अब आप लोगों को अपने मोबाइल में एक ब्लैंक वर्कबुक खोलना है। तो अब आपको उसमें क्या करना है, जो भी चीज़ आज हमने सीखी है उसकी अच्छे से प्रैक्टिस करनी है। आप जितना ज़्यादा प्रैक्टिस करोगे उतनी अच्छी तरीके से आप एक्सेल को सीख पाओगे। आपको शुरुआत में थोड़ा मुश्किल लग सकता है, बट मुश्किल कुछ है नहीं। और अब जो हम आगे नेक्स्ट एपिसोड में सीखने वाले हैं वो बहुत ही ज़रूरी चीज़ें हैं एक्सेल की। वो है कि हम एक्सेल में रो और कॉलम को इंसर्ट कैसे करते हैं, डिलीट कैसे करते हैं, उनके साइज को घटाते या बढ़ाते कैसे हैं। ये भी एक्सेल की एक बहुत ही ज़रूरी स्किल है। और दोस्तों, एक्सेल सीखिए, अपनी जो स्किल है उसे बढ़ाइए और अपने करियर को आगे बढ़ाएं। याद रखिए, स्किल सीखने में जो आप समय लगा रहे हो या स्किल सीखने में जो समय लगता है वो कभी भी ऐसे ही नहीं जाता है। मेरा कहने का मतलब, जो समय है आपका, जो स्किल सीखने में आपका समय लग रहा है वो कभी भी बेकार नहीं जाता है। चाहे वो कुछ भी हो, किसी भी चीज़ को सीखने में आपको जो समय लगा हो वो समय कभी बेकार नहीं जाता, वो एक ना एक दिन ज़रूर आपके काम आता है। तो इसलिए आप बिल्कुल ये ना सोचें कि जो मैं ये वीडियो देख रही हूँ या देख रहा हूँ, जो ये 10 मिनट या 15 मिनट की जो भी वीडियो है, तो इससे मेरा समय बर्बाद हो रहा है। अगर आप ऐसा सोचते हो तो बिल्कुल गलत सोचते हो। तो आप लोग अच्छे से एक्सेल सीखें, अपनी स्किल को बढ़ाएं, और अगर आप लोग एक्सेल सीख करके आप लोग जॉब करना चाहते हो तो आप कमेंट कर सकते हो। मैं आप लोगों को वो भी बताऊंगी कि आप एक्सेल सीख करके आप कैसे अपनी स्किल को बढ़ा सकते हो, अपने लिए जॉब ढूंढ सकते हो। अगर आप हाउसवाइफ हैं तो भी आप कर सकते हो, और आप जॉब ऑलरेडी कर रहे हो तो भी आप कर सकते हो। तो दोस्तों, इसलिए अगला एपिसोड बिल्कुल मिस ना करें। और हाँ, अगर आप लोगों को आज की हमारी ये वीडियो अच्छी लग रही हो, अगर आप सच में हमारी वीडियो से सीख रहे हो, तो प्लीज़ आप वीडियो को लाइक कर देना, और चैनल को अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन पे प्रेस कर दें, जिससे कि हमारी जो भी न्यू वीडियोज आने वाली है वो सबसे पहले आप तक पहुंच सके।
आपसे वो वीडियो मिस ना हो। और आप लोग अगर पूरा वीडियो अच्छी तरह से देखें और आप लोग को पूरी वीडियो अच्छी तरह से समझ आ रही है तो प्लीज़ कमेंट करके ज़रूर बताना, जिससे कि और भी जो लोग हैं उन्हें भी समझ में आए कि हाँ कि ये वीडियो यूजफुल है या नहीं। और आप लोग मुझे ज़रूर ये बताना कमेंट करके कि क्या आपको इस वीडियो से ऐसा लग रहा है कि हाँ आप मोबाइल से एक्सेल यूज कर सकते हैं। क्योंकि कुछ लोगों को ऐसा लग रहा है अभी भी कि वो बिना पीसी के, मतलब बिना ना कंप्यूटर बिना लैपटॉप के मोबाइल से एक्सेल यूज नहीं कर सकते। तो आप लोग ये चीज़ कमेंट करके ज़रूर क्लियर करना। तो आज के लिए बस इतना ही, मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय, थैंक्स फॉर वॉचिंग।